आरबीआई के न्यू रूल्स क्या है 1 अप्रैल 2025 से सेविंग अकाउंट का जो करंट अकाउंट बात करेंगे, सेविंग अकाउंट में दोस्तों कैश डिपॉजिट लिमिट क्या है, विड्रॉल लिमिट क्या है, 1 डे की क्या है दोस्तों, 1 दिन की क्या है, और दोस्तों 1 साल की लिमिट क्या है दोस्तों। नमस्कार साथियों, अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें दोस्तों। तो हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट के न्यू रूल्स 1 अप्रैल दोस्तों 2025 के आरबीआई के नए नियम दोस्तों हैं कि आपको दोस्तों पूरी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे दोस्तों, समझ में आ जाएगा। अगर आपने दोस्तों नहीं देखी तो आपको दोस्तों पछताना जरूर पड़ेगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट रूलों में दोस्तों चेंजिंग हो गई है। जो 1 अप्रैल 2025 से दोस्तों सेविंग अकाउंट जो नए रूल्स हैं दोस्तों वो है कि अब 1 साल के अंदर, साथियों ध्यान सुनना दोस्तों, 1 साल के अंदर अगर 10 लाख रुपए की लिमिट दोस्तों क्रॉस करी आपने कैश में दोस्तों, कैश विड्रॉल करा 10 लाख का या डिपॉजिट करा दोस्तों 10 लाख से अधिक, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। पहले 30% दोस्तों पेनल्टी के साथ आपको जेल भी जाना पड़ सकता है दोस्तों। और ध्यान रखें दोस्तों, हम जो कैश लिमिट जो बात कर रहे हैं वो कैश की बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर हम कैश की बात करें दोस्तों कि 1 साल के अंदर हमें 10 लाख ही जमा करने दोस्तों, 10 लाख ही निकाल सकते हैं दोस्तों। एक फाइनेंशियल साल का मतलब होता है आयकर विभाग के दोस्तों एक फाइनेंशियल, हमारा साल होता है दोस्तों 1 साल जनवरी से लेकर 31 मार्च तक, जो आम भाषा में दोस्तों वो साल होता है। यानी 1 जनवरी स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को जो खत्म हो गया वो 1 साल पूरा हो जाता है। मगर जो आयकर विभाग है दोस्तों उसके अनुसार दोस्तों साल का रेगुलेशन दोस्तों नियम अलग है। उनका जो एक फाइनेंशियल होता है 31 मार्च को जो खत्म होता है, यानी 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक 1 साल माना जाएगा। यानी फाइनेंशियल मान्यता अलग रहता है उनका। जो जो आम भाषा में दोस्तों साल अलग रहता है, वो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक रहता है। ध्यान रखें, फाइनेंशियल होता है दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक किसी व्यक्ति ने कैश में दोस्तों 10 लाख जमा करा है 1 साल में, तब तक कुछ नहीं दोस्तों। अगर 10 लाख से ज्यादा लिमिट क्रॉस करी दोस्तों, इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए दोस्तों। तो हम ऐसा क्या करें कि इनकम टैक्स का हमारे पास नोटिस दोस्तों नहीं आए, चाहे हम जमा करें या पैसे निकालें दोस्तों। तो ध्यान रखें दोस्तों, हम चाहे हमारा दोस्तों 5 अकाउंट है या 10 अकाउंट है दोस्तों, ध्यान रखें कि हमारे 5 अकाउंट है या 10 अकाउंट दोस्तों, ऐसा नहीं कि हमें हमारे 5 अकाउंट है जो लिमिट दोस्तों हमने पांचों में 10-10 लाख रुपए जमा कर दिए 50 लाख हो गए दोस्तों, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि 10 अकाउंट हो गए दोस्तों, आपने 1 लाख जमा करा तो 10 लाख हो गए, 1.5 लाख करा 15 लाख पैसे हो गए। अगर आपने दोस्तों पैसे जमा करे हैं, सभी के अंदर क्या है, अकाउंट के अंदर आपका पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर लगा हुआ दोस्तों। जैसी सूचना दोस्तों आपको क्या होता है, जो 50,000 जो जमा करते हैं किसी बैंक में दोस्तों, तो डायरेक्ट सूचना वो 50,000 से जो पैन नंबर लिखा जाता है कंपलसरी होता है, वो डायरेक्ट सूचना आयकर विभाग को चली जाती है दोस्तों। आयकर विभाग को चले जाती है कि इस व्यक्ति ने एक फाइनेंशियल में इतना कैश दोस्तों जमा करा है, 1 साल के अंदर जमा करा है, इतना दोस्तों निकाला है। ध्यान रखें दोस्तों, चाहे 5 अकाउंट हो 10 अकाउंट हो, केवल आपको 10 लाख ही जमा करने हैं 1 साल में, 10 लाख ही निकालने दोस्तों। अगर इससे ज्यादा जमा करेंगे तो नोटिस के लिए तैयार रहिए। अगर आप आयकर रिटर्न फाइल करते हैं दोस्तों, कोई व्यक्ति है आयकर रिटर्न फाइल कर रहा है दोस्तों, तब कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आयकर रिटर्न फाइल कर रहा है दोस्तों, तो क्योंकि जो आयकर रिटर्न फाइल करते हैं उसमें ब्यौरा लिखना पड़ता है कि हमने 15 लाख रुपए कैश में जमा करा या कैश निकाला दोस्तों, हमने इसका क्या करा है, मकान खरीदा, जमीन खरीदी दोस्तों, उसके वो आपने टैक्स वगैरह भरा होगा दोस्तों, तब तो आप बच जाएंगे। अगर आपने पैसा का दोस्तों कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं कि हमने 15 लाख रुपए निकाला है, जमा कराया, तो उसका हमने करा का यूज किया दोस्तों। सरकार का मानना है कम से कम दोस्तों कैश में काम हो, ऑनलाइन के या चेक के माध्यम से काम होना चाहिए। और दोस्तों ये हो गई लिमिट 1 साल की, 1 साल में 10 लाख जमा करना, 10 लाख ही निकालना। अब बात कर लेते हैं कि एक दिन में दोस्तों कितनी लिमिट है कि पैसे जमा करने की और पैसे निकालने दोस्तों। 1 साल की लिमिट तो 10 लाख हो गई, हमारे चाहे 5 अकाउंट हो 10 अकाउंट हो। अब एक दिन में हम कितना पैसा जमा करें और कितना पैसा निकालें कैश में दोस्तों, इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आए, वो भी लिमिट दोस्तों 2 लाख रुपए। ध्यान रखना 2 लाख ही लिमिट है दोस्तों, 2 लाख से ज्यादा आप ना निकाल सकते ना जमा कर सकते दोस्तों। बैंक वाले आपसे कभी मना नहीं करते। आप कैश में 5 लाख निकाल लो दोस्तों, 10 लाख निकाल लो, बैंक वाले कैश होगा तो मना नहीं करेंगे, देंगे आपको। वो तो दोस्तों आपको जवाब देना है। आप बैंक वालों के पास आप 10 लाख रुपए लेके पहुंच जाओ दोस्तों कि हमें 10 लाख रुपए कैश जमा करना, तो बैंक वाले दोस्तों कभी मना नहीं करेंगे, वो 10 लाख आपको जमा करेंगे। वो आपके पैन नंबर पे दोस्तों, जो पैन नंबर लिखा जाएगा उस पर जमा करेंगे, पैन नंबर की सूचना सीधे डायरेक्ट जाएगी आयकर विभाग को दोस्तों। आयकर विभाग वो आपसे दोस्तों जवाब मांगेगा। पहली साल दोस्तों कोई जवाब आयकर विभाग की तरफ से आएगा नहीं, क्योंकि वो
पहले साल दोस्तों उसकी एक फाइनेंशियल होता है, उसमें कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ता है। जो दूसरी सत्र आता है दोस्तों, दूसरी जो फाइनेंशियल आता है उसमें इनकम टैक्स सोचा जाता है कि ये आज शायद इनकम टैक्स है दोस्तों, ये आयकर रिटर्न फाइल करेंगे। अगर दूसरी साल भी दोस्तों आपने इनकम टैक्स फाइल रिटर्न नहीं करा, तब दोस्तों जब आयकर विभाग की नज़र आपके अकाउंट में पड़ेगी, वो रेड आ जाते हैं जो क्रॉस करते हैं, सब ऑनलाइन सिस्टम है दोस्तों, उनके पास रेड से आ जाएंगे, सिग्नल आ जाएगा कि ये खाते हैं दोस्तों रेड जोन में है, वो अलग ही डाटा निकल कर आ जाएगा दोस्तों। उनके पास वो फ़ोन करना चालू करते हैं कि आप आइए और जवाब दीजिए कि आपने 15 लाख को कैश जमा करा था या निकाला था, इसका करा क्या दोस्तों। अगर आयकर रिटर्न फाइल कर दें दोस्तों तब तो कुछ नहीं, आप बच जाएंगे। अगर आयकर रिटर्न फाइल नहीं करते दोस्तों तब नहीं बचेंगे। आप सोच रहे हैं चलो हमने 2 लाख की लिमिट है, हमारे 5 अकाउंट दोस्तों, हमने 2-2 लाख रुपए 5 अकाउंट में डाल दिया दोस्तों। उसके लिए आप क्या करेंगे, 5 अकाउंट में आपने पैसे डाल दिया, वो है तो आपके अकाउंट दोस्तों, क्योंकि आपने आधार कार्ड पैन कार्ड सब में लगा हुआ दोस्तों। चाहे कितना भी कर लीजिए, 10 अकाउंट हो दोस्तों, चाहे 10 में जमा करिए या 10 में निकालिए दोस्तों। ध्यान रखिए दोस्तों, 2 लाख की लिमिट से ज़्यादा क्रॉस करेंगे तो आयकर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा कैश में। नगद में दोस्तों चेक के माध्यम से कितने भी जमा कर सकते हैं, कितने भी निकाल सकते हैं या किसी को दे सकते दोस्तों। अब दोस्तों ऐसा क्या करें, इनकम टैक्स का नोटिस है दोस्तों, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपके 2-2 लाख रुपए जब आपके 5 लाख रुपए हैं या 10 लाख को जमा करें दोस्तों, तो अपने घर में 2-4 अकाउंट होंगे दोस्तों, उसमें जमा कर दीजिए 2-2 लाख करके, या फिर दोस्तों 2-2 लाख रुपए रोज जमा कर दीजिए, तब आप इनकम टैक्स के उससे दायरे से बच जाएंगे। ध्यान रखें दोस्तों, लिमिट दोस्तों क्रॉस करेंगे, इनकम टैक्स का नोटिस दोस्तों 1 साल 2 साल या 3 साल में दोस्तों आएगा। तो बनने की लिमिट 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दोस्तों निकालने की, 2 लाख जमा करने की। ध्यान रखें दोस्तों, अगर नहीं पढ़ना झंझट में, अगर झंझट में पढ़ने का शौक है तो आप कितने जमा कर दीजिए, उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर 1 साल में दोस्तों 10 लाख की लिमिट है, 10 लाख से ज़्यादा जमा नहीं करेंगे, 10 लाख से ज़्यादा नहीं निकालेंगे। तो अगर दोस्तों आपका करंट अकाउंट है दोस्तों, सेविंग अकाउंट की करंट अकाउंट में कर सकते हैं दोस्तों, हम सेविंग अकाउंट की बात कर रहे हैं। अब बात कर लें कि सेविंग अकाउंट में दोस्तों हम कितने यूपीआई कर सकते हैं और कितना दोस्तों नहीं कर सकते हैं। जो सेविंग अकाउंट की यूपीआई लिमिट दोस्तों 10 लाख जमा करने की, 10 लाख किसी देने की, 10 लाख की दोस्तों किसी से पैसे लेने की, यानी 10 लाख से ज़्यादा करेंगे दोस्तों इनकम टैक्स का नोटिस दोस्तों आ जाएगा। ध्यान रखें दोस्तों, अगर ज़्यादा यूपीआई करते हैं दोस्तों तो ऑनलाइन के आप जो आप करंट अकाउंट खुलवा लीजिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि व्यापारी के करंट अकाउंट खुलता है दोस्तों, करंट अकाउंट किसी का खुल सकता है, वो यूपीआई उसके माध्यम। करंट अकाउंट में ये होता है कि कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, सेविंग अकाउंट में दोस्तों इंटरेस्ट मिलता है। कोई भी सवाल हो दोस्तों आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। नमस्कार साथियों।